हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज फिर से आपके लिए एक सुपर टेस्टी और सुपर इजी रेसिपी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएंगे। तो मैं हमेशा ब्रेड की रेसिपी लेकर आती हूँ। तो आज मेरे पास ब्रेड नहीं है, तो ये बर्गर वाला बन मेरे पास पड़ा था। तो मुझे लगा कि इसी से ही कुछ बढ़िया सा बनाएंगे। तो अगर आपके पास ब्रेड है तो आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपके घर में ब्रेड की रेसिपी सबको पसंद आता है तो प्लीज ये रेसिपी जरूर से बनाइएगा। आप देखिएगा हर किसी को ये रेसिपी बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो बन है ना इसके नीचे में कट लगाई है। तो नीचे का पोर्शन थोड़ा कम रखा है, ऊपर थोड़ा ज्यादा रखा है। अगर आपके पास ब्रेड है तो आप उसे राउंड शेप में कट कर ले और पीसेस जो है ब्रेड की थोड़ा सा मोटा रखे। तो यहाँ पे देखिए हम इसे कुछ इस तरीके से कट लगा रहे हैं। ये जो नाश्ता है ना, ये आपको इतना पसंद आएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं खास करके तो उनकी तो ये एकदम पसंदीदा नाश्ता बनेगा। तो आप प्लीज देखते रहे, बिना स्किप करे ही इसे देखिए, तभी आपको पूरी जो है रेसिपी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, बन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं ले रही हूँ और इसको ना मैं बीचों बीच कट लगाऊंगी। तो इसके लिए ये एक ढक्कन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ढक्कन को रख के सभी तरफ से इस तरीके से मैं कट लगाऊंगी, तो अंदर का जो पीस है वो निकल आएगा। आप कोई भी शार्प जो है छोटी साइज की अगर ग्लास है या फिर कटोरे है तो आप उससे भी इसे कट कर सकते हैं। तो आप भी ना अगर ब्रेड से बनाएंगे तो ब्रेड की एक स्लाइस को इस तरीके से होल कर ले। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट लगा ली है। अब जो अंदर का भाग है उसे मैं निकाल लूंगी। ये जो बन है ये काफी फ्रेश है, ये आज ही का बन है तो इसीलिए इसे ना हाथ लगाते ही ये टूट जा रहा है। तो आप चाहे तो लेफ्ट ओवर ब्रेड से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने बीचों बीच इस तरीके से होल्ड कर ली है और इसी तरीके से हम दूसरे बन को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों बन हमारा तैयार है। तो ये कुछ इस तरीके से है। बन से बर्गर बना के तो आपने कई बार खाए होंगे, इस बार मेरी तरीके से ट्राई करिएगा। आप देखिएगा आपको एक बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो बचे हुए दो पीस है इसे हम कहीं और इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन्हें रख देंगे साइड में। और अभी हम ले रहे हैं एक पैन। पैन को हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देते हैं और जैसे ही ऑयल गर्म होते हैं हम इसमें डालेंगे 1/2 टी स्पून साबुत जीरा। जीरे को हल्का सा चटकने देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट करके रखा है। तो प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। तो बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही इसे भूनना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और यहाँ पे देखिए प्याज हल्का सा भुन गए हैं। तो इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी और गाजर का इस्तेमाल की है। आप इसकी जगह पे कैप्सिकम या फिर आप फूल गोभी को छोटे टुकड़ों में कट करके डाल सकते हैं। मटर, बीन्स, कुछ भी सब्जी अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं। तो सब्जी के साथ ही थोड़ा सा नमक हमने डाल दी है स्वाद अनुसार, ताकि सब्जी जो है वो जल्दी से गल जाए। अब सब्जी को हल्का सा पका लेते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ आलू। तो नाश्ते के हिसाब से ही आपको चीजें लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दो बन ली है तो उस हिसाब से मैं एक बड़े साइज की आलू ले रही हूँ। इसको मैंने उबाल के कद्दूकस कर लिया है और इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो रफली हाथों से तोड़ के भी डाल सकते हैं। और अब थोड़े से स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे ताकि नाश्ता हमारा चटपटा लगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1/2 टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है सिर्फ। और साथ में हम डालेंगे एक टुकड़ा नींबू का रस और साथ ही डाल देंगे, इसको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए करीब 2 टीस्पून हमने नींबू का रस ऐड करी है। इससे ना बहुत ही बढ़िया एक टेस्ट आते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं जो है यही डाल रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से मिक्स करते हुए पकाना है।
इस तरह का आलू मसाला जो है वो बहुत ही टेस्टी होते हैं और आप इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। किसी भी पराठे में आप इसे स्टफिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी स्नैक्स में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, साथ में थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा और चटपटा लगे और ऊपर से थोड़ा-सा मैगी मसाला ऐड करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो आप ना इसी तरीके से बनाइएगा और देखिएगा कितना टेस्टी ये बनता है। अब सभी चीज़ों को गरम में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बढ़िया-सा मसाला बिल्कुल तैयार है, तो इसे अभी रख देंगे ठंडा होने के लिए और तब तक चलिए कुछ और काम हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैन में हम हाफ टी स्पून घी डाल रहे हैं। आप घी की जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। सरसों का तेल मत लीजिएगा और इसके अलावा कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी को हल्का-सा जो है स्प्रेड कर दिया है तवे पे और अब जो बन हमने कट करके रखे हैं ना, उसकी जो पीछे वाले हिस्से हैं उसे हम पहले सेक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको लो फ्लेम पे इसे सेकना है, हल्का-सा दबाते हुए बस कुछ ही सेकंड आपको सेकनी है ताकि ये नीचे से थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक साइड हो गए हैं, अब दूसरे साइड को भी कुछ सेकंड्स के लिए सेक लेंगे और दोनों ही साइड में एक बढ़िया-सा खुशबू आ जाएँगे घी की, जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अब ये तैयार है तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब और हाफ टी स्पून घी डाल के हम जो है दूसरे 2 पीसेस को भी सेक लेंगे। तो इसको सिर्फ़ नीचे की तरफ ही सेकना है, ऊपर की तरफ सेकने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हल्का-सा इसी तरीके से घुमाते हुए सेक लेंगे। बस इसमें घी की खुशबू आनी चाहिए और थोड़ा-सा ये क्रिस्पी होनी चाहिए, उतना तक ही हमें इसे सेकनी है। तो यहाँ पे देखिए बन हमारा बिल्कुल तैयार है, तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का-सा कलर आया है, तो कुछ इस तरीके से ही आपको इसे सेकनी है। यहाँ देखिए चारों पीस हमारा बिल्कुल तैयार है, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो नीचे वाले हिस्से हैं इसके ऊपर थोड़ा-सा हम टोमेटो केचअप डाल रहे हैं। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी सॉस, चटनी डाल सकते हैं। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर सकते हैं, आप मेयोनीज़ डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे या फिर आप टोमेटो केचअप के साथ मेयोनीज़ को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो ये जो टोमेटो केचअप है ये सभी के घर में होते हैं इसीलिए मैं इसे ही लगा रही हूँ। तो अच्छे से लगानी है, जितना खाना पसंद करें उतना लगाइए। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसीलिए मैं हल्का ही लगा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप भर के इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों पीस जो है हमने इस तरीके से तैयार कर ली है। अब ऊपर वाले हिस्से को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, कुछ इस तरीके से देखिए। अब जो हमने आलू का मसाला तैयार की है, उसे हमने इस होल पे रखनी है। तो जितना भी आए, आप जितना डालना चाहें उतना डालें। आप चाहे तो पूरा भर के डाल सकते हैं या फिर थोड़ा कम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसे फिल कर रही हूँ। और ये जो स्टफिंग है, आप इसके अलावा अपनी पसंद का कोई भी स्टफिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अगर आपको अंडे पसंद है तो आप अभी ठंड का मौसम है तो आप अंडे का जो है भुर्जी बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कुछ इस तरीके से फिल किया है और अब इसके ऊपर हम लगाएँगे चीज़। तो 1 स्लाइस चीज़ को मैं इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर रही हूँ। और इसकी 2-2 पीसेस जो है मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। इससे एक तो इसका टेस्ट बढ़ेगा और साथ ही ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप चीज़ ज़रूर से लगाएँ, अगर चीज़ नहीं है तो आप पनीर को भी कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो कोई भी एक चीज़ ज़रूर लगाएँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसे लगा रही हूँ और अब ये थोड़ा-सा पानी में ले रही हूँ और इसे कुछ इस तरीके से उँगलियों से हम लगाएँगे किनारों पे। ये देखिए इस तरीके से आपको लगानी है और इसके ऊपर थोड़े-से सफ़ेद तिल मैं डाल रही हूँ। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप करिए, पर करने से ये बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप कलौंजी या फिर काला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
असल में कोई भी नाश्ता हो, अगर आप थोड़ा-सा उसको सजा देते हो, तो वो देखने में तो सुंदर लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। और बच्चों को ख़ास करके इस तरीके के नाश्ते अगर आप सर्व करते हो, तो उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से तिल लगा ली है और पानी की वज़ह से ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। पर आपको इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालनी है क्योंकि ये बन है, बन हो या ब्रेड, ये पानी से एकदम नरम हो जाते हैं, तो कम ही डाल के आप तुरंत इसे लगा लीजिए। तो यहाँ पे नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अब चलिए इसे हल्का-सा सेंक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल की है। आप घी, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करनी है। अब इसे हल्का-सा इस तरीके से फैला देते हैं और जो हमने नाश्ता तैयार की है, उसे हम एकदम कम आँच पे थोड़ी देर के लिए इन्हें सेकेंगे। तो इसके लिए देखिए नाश्ते को डाल दी है। थोड़े से एक कटोरे में हम पानी रख देंगे ताकि ये ऊपर से भी उसका भाप बने और हमारा जो चीज़ है वो सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरीके से थोड़े से पानी आप भी ज़रूर रखें और अब ढक्कन लगा के एकदम कम आँच पे हमें 1 से डेढ़ मिनट तक इसे सेकनी है और उसके बाद हम देखेंगे कि नाश्ता हमारा कैसा हुआ। तो यहाँ पे देखिए डेढ़ मिनट हो गए हैं, तो एक बार खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा चीज़ जो है वो मेल्ट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये नाश्ता गरमा-गरम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे ये ठंडा भी हो जाएँगे तब भी आप इसे हल्का-सा सेक के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करूँगी आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ तक आते-आते आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ अगर रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाश्ते को और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से हमने थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और थोड़ी-सी धनिया पत्ती डाल दी है। इससे ये देखने में और सुंदर लग रहा है। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहता है, सो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करिएगा। साथ ही अगर इसमें कोई कमी नज़र आया हो तो वो भी हमें प्लीज़ बताइएगा। आपके हर तरह का सुझाव का हमें इंतज़ार रहता है। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।